प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी साइंस टीचर जमीला तबस्सुम। चैप्टर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बहुत से टॉपिक आप लोगों ने जो पढ़े हैं, आज मैं कल वाले टॉपिक को आगे ले जा रही हूँ जिसका नाम है हाउ डू वी ब्रेथ। मगर आज का जो ये टॉपिक है उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी में आप लोगों को करने को दूंगी, मगर उससे पहले मैं थोड़ा बहुत उस एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। तो ऐसे में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी 10.4 है उसमें आप लोगों को क्या करना है, टेक ए डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टैप। आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने कल आप लोगों को हाउ डू वी ब्रेथ में पढ़ाया है, यानी कि हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। तो इस बारे में जो जानकारी मैंने कल आप लोगों को दी है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो इसी के हवाले से आज आप लोगों को जो एक्टिविटी मैं दे दे दूंगी वो ऐसे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक गहरी सांस लेनी है, यानी कि मतलब डीप ब्रेथ जिसको हम कहते हैं, यानी कि लंबी सांस आप लोगों को लेनी है। उसी टाइम आप लोगों को अपनी छाती का मेजर करना है, यानी कि जिस टाइम आप लंबी सांस लोगे, यानी कि जिसको हम डीप ब्रेथ कहते हैं, उस टाइम आप लोग अपनी छाती का तुरंत मेजरमेंट करोगे। करना क्या है, एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। तो ऐसे में जो ही आप लोग ये मेजर करोगे अपनी छाती उस टाइम जब आप डीप ब्रेथ लोगे, तो ये जो टेबल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी, तो इस टेबल को आपको उस वक्त फिल करना है। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेबल में क्या है। इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो आपको क्लासमेट्स हैं उनके 1 बाय 1 यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला आपका क्लासमेट जो दूसरे नंबर पर आता है जिसका नाम, वो तीसरे नंबर पर कौन सा क्लासमेट, और अपना भी आप कर सकते हो, जिसमें मैं यहाँ पर आप लोगों को 4 पर सेल्फ लिखूंगी। सेल्फ का मतलब होता है आप अपना खुद का करोगे, क्योंकि ये एक्टिविटी है इसमें आपको पहले को खुद पहले करनी है, फिर जाके आप अपने क्लासमेट्स को इस एक्टिविटी को करने को कहोगे। अब क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि हमारी सांस के ऊपर जब हम सांस लेते हैं तो एट दैट टाइम कौन सा असर यानी कि हमारी चेस्ट साइज पर पड़ता है। आप लोगों को क्या करना है, साइज ऑफ द चेस्ट इन सेंटीमीटर्स, आप लोग तो सेंटीमीटर्स में चेस्ट साइज को लिखोगे। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, अभी मैंने जो आप लोगों को कहा कि डीप ब्रेथ लेनी है आप लोगों को, लंबी सांस। तो इसमें जो पहले नंबर पर आता है आपका क्लासमेट, तो वो जब वो डीप ब्रेथ लेगा तो वो टाइम वो यहाँ पर उस टाइम कितना उसकी छाती का साइज है वो इस टेबल में लिखेगा। ओके, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो जब वो सांस ये छोड़ेगा, इसमें है सांस लेना, अब ये सांस छोड़ना, उस टाइम भी वो अपनी छाती का मेजरमेंट करेगा। फिर इस तीसरे कॉलम में डिफरेंस इन साइजेस, इन दो में आप लोगों को डिफरेंस फिर देखनी है, यानी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन जब आपने हवा ली, जब आपने ऑक्सीजन लिया, और जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो इन दो बीच में जो फर्क है चेस्ट साइज में, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने मेरा जो कहा आपसे है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो ऐसे ही आप लोग दूसरे क्लास फेलो का ऐसे ही करोगे, तीसरे क्लासमेट का भी ऐसा ही करोगे। तो लास्ट में आप अपना करोगे तो
ये सब एक्टिविटी करके अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी करना क्या है। फिर जब आप मेजर साइज करोगे ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपैंडेड, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्टिविटी में कहा, टेबल में कहा करने को, यही जब आप मेजर करोगे अपनी छाती, उस टाइम जब आपकी छाती फूलती है, तो एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो ऐसे में इस टेबल को, इस एक्टिविटी को करने से आपको पता चलेगा कि आप चारों में से किसने ज़्यादा एक्सपैंड अपनी छाती को किया है। वो मेजरमेंट में ही आपको पता चलेगा जब आप ये एक्टिविटी करोगे, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों के दरमियान एक कंपटीशन होगा, उसमें आप लोग देखोगे किसकी छाती एक्सपैंड ज़्यादा है। तो इस वाली एक्टिविटी में आप ऐसा मतलब जो मैं आप लोगों को करने को देती हूँ, तो ऐसे में आप लोगों को इस कंपटीशन में पता चलेगा किसकी छाती ज़्यादा एक्सपैंड करती है। तो वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल। तो ऐसे में ये मैकेनिज्म जो है, ये जो सिस्टम है ब्रीथिंग का, मैकेनिज्म है, तरीका है इस ब्रीथिंग का, सांस लेने का, सांस छोड़ने का, ये एक यहाँ पर मैं सिंपल मॉडल आपको इस मॉडल में आप लोगों को मैं समझाऊंगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये पहला जो मैंने चेस्ट का यहाँ पर फोटोग्राफ दिया है, तो एक्चुअली इट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग। ये वो मैकेनिज्म है जिसमें ब्रीथिंग होती है हम लोगों में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में। तो यहाँ पर आप सीधे जाओगे, एयर इज ड्रॉन इन, यानी कि इस वक्त हम एयर को अंदर लेते हैं। ये जो डायरेक्शन एयर की है ये अंदर है, यानी कि इस वक्त एयर अंदर जाता है। इन दिस प्रोसेस वी कैन से दैट इट इज इनहेलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से समझो इस मॉडल को देख के। यहाँ पर जो एरो है, इस ब्लू कलर की जो लाइन है, उसमें जो एरो है, इसका मतलब है कि हम इस वक्त ऑक्सीजन लेते हैं। और आप लोग यहाँ पर रिब्स देखोगे, रिब्स मूव्स आउट, यानी कि जिस टाइम हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं, एट दैट टाइम रिब्स मूव आउट, एट दैट टाइम रिब्स मूव आउट। जो ये रिब्स आप लोगों को नज़र आते हैं, इसमें थोड़ा सा ये फूलते हैं जैसे, यानी कि उनमें थोड़ा वो जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है, यानी कि आउट मूवमेंट होती है। तो ऐसे में इन रिब्स की तरह जिन पे ब्लू एरो भी लगा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पर ये मेंशन करते हैं रिब्स का फूलना, यानी कि रिब्स थोड़ा बहुत ऊपर उठते हैं। डायफ्रागम मूव्स डाउन, तो एट दैट टाइम, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया है कि इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान जो प्लेट जैसा है, नीचे जो शीट जैसा हमारी छाती के नीचे होता है, वो मूव डाउन हो जाता है, यानी कि उस वक्त ये नीचे जाता है, रिब्स जैसे ऊपर आते हैं। तो ऐसे में ये इनहेलेशन प्रोसेस है ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो यहाँ पर आप जो दूसरी फिगर यहाँ पर देख रहे हो, इसमें आप लोग देखोगे एयर फोर्स्ड आउट, यानी कि जो ब्लू आरो है, इससे ये पता चलेगा आप लोगों, जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, यानी कि CO2, जो हमारी अंदर का जो गैस होता है वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, एयर फोर्सड आउट इसको हम यहाँ पर कहेंगे। जो अंदर हमारी छाती में मतलब गैस था वो बाहर आया है। सो इन दिस मैकेनिज्म, और वी कैन से दैट इन दिस प्रोसेस रिब्स मूव बैक। रिब्स क्या होती है? रिब्स अपनी पोजीशन पर आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिब्स मूव आउट हो गए, तो यहाँ पर ये अपनी पोजीशन पर आते हैं रिब्स। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे डायफ्रागम, तो ये मूव बैक हो जाता है, यानी कि जिस पोजीशन में होता है ये उसी पोजीशन में जाता है। तो ऐसे में इस प्रोसेस में इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम ये गैस छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ की सूरत में बाहर छोड़ते हैं, एट दैट टाइम द रिब्स मूव बैक एंड डायफ्रागम मूव आल्सो मूव्स बैक।
ये वो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का जो हम में पाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है इस मॉडल में आप लोगों ने अच्छी तरह से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन समझा होगा। तो यहाँ पर जो टेबल मैंने दिया है एक्टिविटी के बतौर, तो आप लोग इसको भी फिल करोगे आराम से, अच्छे से। तो अगर हो सके तो मुझे अपने पर्सनल नंबर पर आप इसको सेंड करोगे फिल करके। तो ऐसे में मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने जो मैकेनिज्म ब्रीथिंग का पढ़ा है तो उसको अच्छी तरह से आपने समझा। आज के लिए इतना काफ़ी प्यारे बच्चों। कल मैं नया टॉपिक लेकर आ जाऊंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।